हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन की करंटली आपके लिए फीलिंग्स क्या है, राइट नाउ आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो रही नहीं है, और एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की आपके लिए करंटली फीलिंग्स क्या हैं, और उसके बाद देखेंगे उनके मैसेजेस एंड नेक्स्ट सेक्शन। तो देख लेते हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन चाहे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कोई भी सिचुएशन है, आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स चेक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। ओके ओके, दो कार्ड्स गिर गए हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, द जस्टिस एंड द चैरियट। आपके पर्सन की करंटली फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए कलेक्टिव। ओके, 7 ऑफ कप्स, फायर एंड डिजर्विंग लव, प्रेजेंटेबल एंड सक्सेसफुल लव, लव अर्स्ट एंड इमोशनल नीड्स। ओके, ओके, मेंटल ओवरलोडेड, responsible and adorable love, steady and flourishing love. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है कंसिस्टेंट एंड काइंड लव। ओके, सो पहली एक चीज़ यहाँ पर कि न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रैबिट की एनर्जी देखी है, और रैबिट जो है फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है हमें बताता है टैरो में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रैबिट की एक एनर्जी ये बता रही है कि न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज़ आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में ये सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड की जो एनर्जी है। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर कि न्यू बिगनिंग के लिए आपके पर्सन, मुझे कुछ लोगों के लिए देखो एक रीज़न ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सबकी बात नहीं है, सबकी नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ मैं, सबकी नहीं है ये बात, बट मुझे यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, कि कोई प्रेगनेंसी है, कोई गुड न्यूज़ है किसी की, जिस वजह से वो रिश्ते को कंटिन्यू निभाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी सिचुएशन आपको पता होगा, वैसे ये मैरिड वालों के लिए है। ठीक है, ओके, सो द जस्टिस एंड द चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आप कह सकते हैं अपने हिसाब से, अपने लिए एक डिसीजन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा डिसीजन कि आपको भी देखें, करियर को भी देखें, आपको भी देखें, फैमिली को भी देखें, आपकी ओपिनियन को भी सुना जाए, फैमिली के ओपिनियन को भी सुना जाए। एक तरफ पलड़ा भारी भारी करने की उनकी बिल्कुल भी, कहते हैं ना, एक तरह से उनका ऐसा मन नहीं है कि वो एक तरफ से पलड़ा जो है भारी रखें। उनको है कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं या अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं तो वो जितना अपनी तरफ से जस्टिस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए वो करें। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके लिए कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर यहाँ पर लीगली कमिटेड हो गए हैं, जिस वजह से उन्होंने आपको जो है इस समय पर जो है ना, एक कहते हैं ना, ऐसी एनर्जी शो करी हैं जो वो आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपको डिसीजन नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई आ गया है। तो वो अब इस चीज़ पे डिनायल मोड पे नहीं आ सकते हैं कि वो ऐसा कुछ कर देंगे, या मतलब लाइफ में आपको बड़े बड़े वो वादे नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर वो आपको ना ऐसे झूठे इमोशंस में, झूठे वादों में रखकर और आपके साथ ब्रेकअप नहीं बनाना चाहते, कि वो ये नहीं चाहते कि आपको वादों में फंसाए रखें और आपके बीच में बातें भी ना हो और फिर आपके बीच में मीटिंग्स भी ना हो और आप लोग उनका वेट करते रहो। ऐसी एनर्जीज आपके पास पर्सन नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत बहुत प्यारे लगते हो आप उनको, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट वो उन्हें मतलब एक तरह से वो ये भी देखते हैं कि उनकी फैमिली की भी एक प्रायोरिटी है, उन्हें अपनी फैमिली को भी देखना है, और अगर उन्होंने फैमिली किसी के साथ बनाई है तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर एक तरह से ब्रेक चल रहा है, कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर ब्रेक की एनर्जी बार बार नज़र आ रही थी। और
मुझे था मैं बोलूं, बट मुझे पहले वाला क्लियर करना था। तो यहाँ पर ब्रेक की एनर्जी नज़र आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ केस चल रहा है, किसी का कुछ लीगल चल रहा है यहाँ पर, और आपके पर्सन आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनसे पहले प्रीवियसली अगर मतलब इनके कमिटेड रिलेशनशिप से पहले की अगर आपका रिलेशनशिप है तो पर्सन आपकी तरफ मिलने आ रहे हैं आपसे, आपके मतलब उनको अगर कुछ इनडिसीजन की एनर्जी में भी थे ना कि वो आपसे ही दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करें या ना करें, आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, आप आगे तो नहीं मूव ऑन हो गए होगे, आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया होगा, वो एक एनर्जी ऐसी नजर आ रही है कि पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे, और अब डेफिनेटली पास्ट की एनर्जीज को बहुत मिस करते हुए, याद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी विद 10 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ ये बता रही है कि आपके पर्सन अपने किसी करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बहुत सारे टारगेट्स, गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा ये ना पर्सन एक कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ये फ्यूचरिस्टिक आप पर्सन कह सकते हो कि इसको अपनी लाइफ में पैसा, अपनी लाइफ में गोल्स, अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर्स कंप्लीट करनी है, और इस चीज़ के लिए शायद अभी कहते हैं ना इस समय पर आपके लिए रेडी नहीं था, शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था या नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, उसका अपना खुद का भी कोई माइंडसेट हो सकता है कि उसको किस समय पर उसको शादी करनी है, किस समय पर उसको कमिटमेंट देनी है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन स्टैब्लिश होना चाहते हैं, पहले अपने आप को जो है इतना करना चाहते हैं, इतना बनाना चाहते हैं कि वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ जो है रिश्ते आते हुए मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, जिस वजह से आपके पर्सन कंफ्यूज हैं कि वो किस रास्ते पर जाएं, आपकी तरफ रिश्ता बनाए रखें, बरकरार रखें या आगे मूव ऑन हो जाएं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके पर्सन चाहे कितना भी आपसे दूर चले गए हों, ये कम से कम भी नहीं बताऊँ तो 11 महीने पुराना रिश्ता तो है ही, मिनिमम से मिनिमम 11 महीने पुराना रिश्ता है ये। और अगर आपके पर्सन आपसे दूर भी हैं तो भी वो आपको आज बहुत याद करते हैं, और आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कितने भी उनके लिए उनकी लाइफ में कितने भी लोग आ गए हों, बट सबसे स्टेबल और सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कमिटेड जिसके साथ हो रहे हैं, जिसके साथ बहुत कंफर्ट फैमिली फील करी है, वो आप ही हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में ब्रेक, जो भी मतलब जितने भी लोग यहाँ पर हैं कमिटमेंट के चक्कर में या तो ब्रेक चल रहा है या ये कमिटेड हो गए हैं इसलिए ब्रेक चल रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोगों का दोनों का जो कमिटेड रिलेशनशिप है उसमें ब्रेक आया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कोई और एक्स यहाँ पर एंट्री करा हुआ है आप लोगों के रिश्ते में। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें या एक्स की एनर्जी को संभालें। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, सबके लिए नहीं है। ठीक है, जिसे पता है उन्हें अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेट्स चेक आपके पार्टनर की और यहाँ पर फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस, डेफिनेटली मैं आवाज़ उठाते हुए देख रही हूँ आपके पार्टनर को, क्लैरिटी मिलते हुए देख रही हूँ आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है आपके बारे में, अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है थ्रॉट चक्र इसका ब्लॉक था पहले, अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है और अपनी बात रखने के लिए तैयार है। अपने अपने शब्द ये जो है सोच समझ के जो है ना कहते हैं यूज़ करने वाला हो गया है। बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐसा कि जैसे ये पर्सन क्लियर माइंड से आपकी लिए जो है ना चीज़ें सोच रहा है, बहुत क्लियर, और एक कहते हैं ना कोई डिसीजन सुनाना चाहता है। मैंने शायद पहली लाइन बोली थी कि वही ऐसा नजर आ रहा है, कुछ डिसीजन आपको सुनाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन जो है आपके ऊपर नज़र रख रहा है और बहुत जल्दी है बात करने की, बहुत जल्दी है आपको कुछ क्लियर करने की, आपको कुछ बताने की, बहुत जल्दी है एक डिसीजन लेने की। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी था या किसी के साथ ये जो है टॉक्सिसिटी झेल रहे थे तो वहाँ से निकलने की बहुत जल्दी है। बहुत जल्द आपकी तरफ एक मैं देख रही हूँ कि जैसे इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होते हुए। हाँ, यहाँ पर ये स्टक ही इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि हो सकता है कि या तो आप मूव ऑन हो गए हैं या हो सकता है कि इनके पास रिलेशनशिप में रिश्ते और आ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए इनके जो गोल्स हैं वो अभी इनकम्प्लीट हैं जिस वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसको ये है कि पहले मेरे गोल्स, मेरी लाइफ के टारगेट्स पूरे हो जाएं फिर मैं कोई डिसीजन आपके ले लूँ,
4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जो ब्रेक हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पर लोगों की इन्फ्लुएंस है। ये अकेले आपकी जिम्मेवारी का नहीं कह सकते हैं या आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर लोग हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस इनको देते हैं या करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी कुछ कही हुई बात या तो आप गिल्ट फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की कुछ उन्होंने आपको बोल दिया है किसी और की बात सुन के, तो वो गिल्ट फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जब भी रेस्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया की दौड़ भाग में जब वो होते हैं तब की बात अलग है, बट जब जैसे ही वो रेस्ट करते हैं तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। अभी मैंने आपको ये कार्ड दिखाया, हाँ जी, बहुत याद करते हैं। मैंने अभी बोला कि दुनिया की भागदौड़ में चाहे वो आप याद आओ ना आओ, बट जब भी अकेले होते हैं बहुत याद करते हैं। और 6 ऑफ कप्स के साथ कार्ड आया है। डेफिनेटली आज भी स्टक है ये इंसान आपके साथ, ये क्लोजर नहीं दे पाया, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड मेरे हाथ में है, तो ये अभी आपको क्लोजर दे नहीं पाया है, अपने इमोशंस को भी क्लोजर नहीं दे पाया है, आपसे ये डिटैच नहीं हो पाया है। आज भी ये किसी ना किसी तक कहते हैं ना, राउंड राउंड करके आप ही याद आ जाती है, चाहे जितने मर्जी इसके सामने कोई बातें हो रही हों, ये आपको याद करता है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आपके बारे में कोई बात करता है ना इसके सामने, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना जैसे गिल्ट में महसूस करता है कि इससे कुछ गलती हो गई आपको छोड़ने के बाद। 9 ऑफ पेंटिकल आया है 10 ऑफ पेंटिकल के लिए। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपके अंदर वो सब एनर्जीज देखते हैं जो शायद इनको एक पार्टनर के अंदर चाहिए। कंफर्ट, बैलेंस, स्टैब्लिश पर्सनालिटी, एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना करेजियस पर्सनालिटी, एक बैलेंस क्रिएट करने वाली पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो फाइनेंशियली अच्छी है, जो करियर ओरिएंटेड है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक टाइम पे देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के गोल्स बहुत मैच करते हैं, आप दोनों की थिंकिंग बहुत मैच करती है करियर को लेकर। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में गुम हो गए हैं, आप अपने सेल्फ लव में गुम हो गए हैं, अपने पेंटिकल्स को बनाने में आप लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत रिसोर्सफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं आप। ये बात मैं यहाँ पर 110% सबके लिए बोल सकती हूँ, क्योंकि आप अपने आप पे काम कर रहे हैं तो आप प्यारे हैं। तो डेफिनेटली जो अपनी सोल को पसंद करता है वो दुनिया में सबसे प्यारा इंसान होता है। तो यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि वो इसी वजह से थोड़ा सा अपसेट भी हैं कि आप शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली पे, अपने करियर पे, अपने आप को जो है बनाने में लग गए हैं। अब आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप पे भरोसा करने लगे हैं, ये चीज़ उनको थोड़ी सी खल रही है। ठीक है, ओके, लेट्स चेक आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर कलेक्टिव। आपके पर्सन के मैसेजेस, ओके 2 मैसेजेस गिर गए हैं, मैं दूर से पढ़ देती हूँ। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ओके, एक अनफोल्ड हुआ है और एक फोल्डेड ही है, तो जो मुझे दिखा मैंने वो पढ़ के सुना दिया आपको। तो इनको लगता है कि इन्होंने शायद पास्ट में आपके साथ अच्छे बिहेव नहीं करे हैं, तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं फील होती है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर है तू ही मेरी शब है, सुबह है तो ही दिन है मेरा, आपको सॉन्ग सुनाना चाहते हैं। टाइम टू गिव रादर देन टेक, डेफिनेटली इन एक्शन लेना होगा, अदरवाइज आप हो सकता है आगे मूव ऑन हो जाएं, आप अपनी लाइफ में खुश रहने लग जाएं, और जब आप खुश रहने लग जाएंगे तो फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यू आर माई विश फुलफिलमेंट, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जैसा पार्टनर चाहते हैं ना, वो आपके अंदर क्वालिटी देखते हैं। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, कोई चीज़ उनको आपके आगे भाती नहीं है। डोंट लीव मी अलोन, आपके पर्सन को डेफिनेटली ये लग रहा है कि अब आप उन्हें अकेला छोड़ने लगे हैं, अब आप अपने आप में जो है मस्त रहने लगे हैं, व्यस्त रहने लगे हैं, अब पेशेंटली जो है ना अब अपने ऊपर काम करने लगे हैं। ये चीज़ उन्हें दिख रही है, तभी वो आपको बोल रहे हैं डोंट लीव मी अलोन। ओके, सो लेट्स चेक कि आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या है, एंड देन गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं आपके लिए कलेक्टिव। 7 of Pentacles, 7 of Wands and the Empress. Wow, just look at this. देखो बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, इस चीज़ का कोई डिनायल मोड नहीं है कि आपको याद नहीं करते हैं। ओके, सो इस पर्सन ने जितने भी आपके साथ जो टाइम पीरियड लिया है ना बात ना करने का, आपको ब्लॉक रखने का, वो यही था कि अपनी लाइफ में मेहनत करना चाहते थे और एक लाइफ में एक स्टेटस पाना चाहते थे डेफिनेटली, और वो चीज़ इनको रिसीव हुई है और ये पर्सन अब आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन में देख रही हूँ, ये पर्सन एफर्ट्स करने के लिए रेडी है। हाँ, डेफिनेटली एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग वुमेन हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर डेफिनेटली इनके पेशेंस खत्म हो रहे हैं और ये जिद में आ गए हैं कि अब ये आपके साथ रिकंसाइल करके रहेंगे, चाहे यहाँ थर्ड पार्टी है चाहे नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है कलेक्टिव, क्या आपको एंजल्स गाइड करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, नेक्स्ट 7 वीक्स के अंदर कॉन्टेक्ट आ सकता है लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि 2 से 3 महीने में आपकी मैरिज या एंगेजमेंट की भी मुझे यहाँ पर वाइब्स नज़र आ रही हैं। आपकी पेशेंस का, आपकी मेहनत का आपको फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स चेक आपके पर्सन के आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर।
ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है कि आपके पर्सन जो पेशेंस आपको दे रहे हैं, जो आपको आपसे टाइम ले रहे हैं, वो डेफिनेटली वो रंग लाएगी, वो मेहनत आपके लिए रंग लाएगी। और एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है डेफिनेटली रिकनसाइल करना चाहते हैं। शेयर योर विजडम, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से जो आपने दुनिया में सीखा है, जो आपके एक्सपीरियंस है, उनको लोगों तक पहुंचाना है। या हो सकता है किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प कीजिए। मैं बच्चों की हेल्प करने के लिए कहूँगी आपको कि आप बच्चों की हेल्प किया कीजिए। अगर कोई पढ़ाई में किसी को बुक की, किसी को पेंसिल की, किसी को इरेजर की जरूरत है तो उसको मतलब अपनी तरफ से आपसे चाहे 5 रुपये की हेल्प होती हो किया कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। टॉरस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट, लिब्रा और हाँ स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पर। ये थी कलेक्टिव आप लोगों के लिए रीडिंग। अच्छी लगी है तो जरूर प्यार दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।